मीठन सराय माधोपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क के नाम पर केवल खानापुरी की जा रही है। यहाँ लोग ग्रामीणों के माने तो यहाँ लोग अब जन सहयोग से मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता अरुण पांडे, अली अंसारी, जय किशन सहनी, महेंद्र राम, दिनेश राम, गुड्डू सहनी आदि ने बताया कि बाढ़ से निजात दिलाने के नाम पर केवल खानापुरी की जा रही है। और इसी से सटे माधोपुर मिठन सराय जो लश्करीपुर पंचायत है, दोनों का सीमांकन पर आप खड़े हैं लगभग। तो इस माधोपुर मिठन सराय गांव के लिए जाने के लिए, जिसकी आबादी कम से कम 20 से 25 हज़ार होगी, ये एकलौता रास्ता है जिसको रेलवे इनपुट किए हुए हैं, अधिकृत किए हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, पुल के नीचे से ये पानी का मार्ग है। अब 4 महीना लोग जो है नाव का सेवा करते हैं। इतना ही लगभग 300 फीट की दूरी पर 2-2 बार लोगों को नाव पर चढ़ करके अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है। यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं, ये 5 फीट पानी माटी भरने के बाद अभी आप कम से कम 6 फीट ऊंचा और किया जाए, माने हमारा जो ये लंबाई है उससे भी 1-8 फीट ऊंचा रहेगा, इतना पानी रहता है। अभी बरसात के दिनों में तो कोई अधिकारी इधर आकर के देख सुन करते नहीं है। अब एक योजना है कि इस गांव में रोड से गांव को जोड़ने की योजना तो बनी है जी। अब इस पर एक कमेटी बनाया गया है, पैगंबरपुर कोल्हुआ मिठन सराय विकास समिति। इसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्णों के द्वारा हमेशा से ही मांग उठाया जाता रहा है कि इस सड़क को आप दुरुस्त करें और रेलवे द्वारा अवरुद्ध किया हुआ जो है उसको मार्ग को फ्री करके दिया जाए कि बाढ़ के दिनों में यदि अगर इस तरह का सड़क योजना में ला दिया जाता है तो जो बाढ़ के दिनों में सरकार का जो आपदा पर जो खर्च होता है उससे भी निजात पाया जा सकता है। लोग जो बाढ़ में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उससे भी निजात पाया जा सकता है। मैंने बहुत सारी समस्या, इससे जो 4 पंचायत जो प्रभावित होते हैं उससे भी निजात पाया जा सकता है। तो सांसद महोदया यहाँ पर आई थी, बीना देवी जी। इसके पहले इसराइल मंसूरी जो आज के विधायक हैं, वो भी विधानसभा में शायद क्वेश्चन वगैरह उठा चुके हैं। हमने उनको भी ज्ञापन दिया है, पूरे गांव समाज का हस्ताक्षर करा करके। जिला अधिकारी 2 जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जल संसाधन विभाग को दिया गया। अब ये जो गांव में रास्ता जो अभी दिया जा रहा है, ये रास्ता एक तरह से खानापुरी है। यहाँ से 100 मीटर तक ढलैया कार्य होना है। तो विधायक महोदय अपना पीठ तो थपथपा दिया शिलान्यास करके कि हमने बाढ़ के लिए 2 जगहों पर सड़क निर्माण करा दिया, लेकिन इस सड़क निर्माण से फायदा क्या? इसमें कोई भी व्यक्ति पैदल जा नहीं सकता है और वो सड़कें टूट जाएंगी। बाढ़ में आपका कहना है कि बाढ़ के निदान के लिए केवल खानापुरी खानापूर्ति की जाती है और न ही कोई अधिकारी, कम से कम बाढ़ के समय में कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता है। अभी सूखा है, देखिए आज सुबह ही इस रोड जो है अभी बिहार सरकार का योजना से जो बन रहा है। कितनी आबादी होगी इस गाँव? मुख्यमंत्री योजना से कितनी आबादी होगी इस गाँव की? लगभग 20 से 25 हज़ार की आबादी है इस गांव में। सभी हताहत और मरमाहत होते हैं। आज सुबह की बात है, एग्जीक्यूटिव और जेई दोनों आए थे। उनसे हमने बताया कि देखिए ये खानापूर्ति हो रहा है, कम से कम अब ग्रामीणों के द्वारा, जैसे कि यहाँ बताया जाए, ये सड़क ग्रामीणों के द्वारा भरा जा रहा है। इस सड़क को जो है आपको 6 फीट ऊंचा करना था। अब ग्रामीण, यहाँ का ग्रामीण जो है निरीह है और उसको एक फसलिए खाने कमाने वाला लोग है, उसका ऐसे ही कमर लचर है, तो वो कहाँ से अपना पैसा जुटा पाएगा? बहुत कुछ पैसा भी जुटाया गया है, तो उससे थोड़ा बहुत काम हुआ है और बाद में ये बंद है। तो ऐसे में खानापूर्ति करना ही न कहा जाएगा। मान लिया जाए ग्रामीणों के द्वारा अभी 3 फीट 4 फीट ये भरा गया है और काम अधूरा है। अब यही से हमने सुबह ही पूछा है, एग्जीक्यूटिव साहब से पूछा है कि ये कैसे हो रहा है, इसका क्या उपाय है।
तो उन्होंने कहा कि जब इसका डीपीआर बन रहा था उस समय किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि इसको ऊंचा भी करना है। हम कहते हैं लमसम होल विलेजर आर वेरी इलिटरेट एंड पुअर। इसमें आपको यहाँ पर तो एक साथ देखिए, ये जगह है यहाँ से 100 फीट अलग कि एक साथ बाढ़ में 11-11, 12-12 लाशें चली गई, बिछावन की तरह लगा दिया गया था। इस गांव से कोई भी एक व्यक्ति न NH पर कभी मूवमेंट आज तक किया, न कोई धरना आंदोलन किया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो अब ये व्यक्ति मरता है, मुआवजा लेता है, अपने घर को चला जाता है। इस सरकार को इसकी कोई सूझ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो निरक्षर है, निरीह है, एक फसलिए 2M का व्यक्ति है, वो DPR CPR क्या जानता है? जो यहाँ के प्रबुद्ध थे, जो नेता थे, जो आज के नेता हैं, उनको तो कम से कम ये समझना चाहिए कि इतना नीचा करने के बाद क्या समस्या हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ का खाना पूर्ति है।